हस्बैंड ने चुपचाप जलते हुए कोयले की अंगीठी टेंट के अंदर रख दी जब वो सो रही थी। फिर उसने टेंट का जिप बंद कर दिया। उम्मीद थी कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से मर जाएगी। अगर वो मर जाती तो उसकी अरबों की दौलत उसके हस्बैंड को मिल जाती, लेकिन किस्मत से धुएं की तीव्रता ने उसे जगा दिया। वो घबरा कर सांस लेते हुए टेंट से बाहर निकल गई, मगर जहर के असर ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि फोन तक पकड़ न सकी। जब वो फोन उठाने झुकी तो चक्कर आ गया और वो लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गई। कुछ देर बाद हस्बैंड वापस आया तो वो गायब थी। उसे लगा कि वो मर चुकी है, तो उसने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज वाला डिवाइस छोड़ दिया ताकि लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। जनाजे वाले दिन वकील ने बताया कि अब सारी जायदाद हस्बैंड को मिलेगी, मगर किसी को नहीं पता था वो जिंदा थी। एक पुराने क्लासमेट ने उसे बचा लिया था। सिर्फ जिंदा ही नहीं बची बल्कि एक चमत्कार भी हो गया। जो सुनने की क्षमता वो सालों से खो चुकी थी वो वापस आ गई। खुश होकर वो अपने हस्बैंड को ये खबर देने घर पहुंची, मगर जैसे ही अंदर गई सामने अपनी मेमोरियल फोटो देखी। हस्बैंड उसे जिंदा देखकर हक्का बक्का रह गया, मगर तुरंत जताया जैसे उसे लगा कि वो मर गई थी और गम में ये सब किया। उस वक्त वो कुछ न बोली, बस खुश थी कि जिंदा है। मगर उसी रात उसने एक डरावनी बात सुनी। उसकी अपनी बहन उसे कोस रही थी कि वो मरी क्यों नहीं, और हस्बैंड जो ये समझ रहा था कि वो कुछ सुन नहीं सकती, मजाक उड़ा रहा था कि कितनी लकी है वो बच गई। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। अब उसे समझ आ गया कि पहाड़ वाला हादसा एक्सीडेंट नहीं था। उसने अपनी सुनने की शक्ति छिपाने का फैसला किया। फिर शांत लहजे में कहा कि वो थकी हुई है और ऊपर जाकर आराम करेगी। बहन ने उसी वक्त हस्बैंड से कहा, अभी मार दो उसे, इससे पहले कि सबको पता चल जाए वो जिंदा है। अगले दिन हस्बैंड ने दोबारा कोशिश की। इस बार किचन में गैस खोल दी ताकि वो सफोकेट हो जाए। पक्का करने के लिए उसने कैमरा लगाकर उसके चेहरे पर फोकस किया और फोन से लाउड ऑडियो चलाया। जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो हाथ हिलाकर चला गया। दूर बैठकर सिक्योरिटी फीड से उसे देख रहा था। औरत ने आराम से चाय का कप उठाया और कैजुअली कैमरे के सामने रख दिया ताकि उसका चेहरा नजर न आए। दोनों तुरंत वापस दौड़े। औरत ने घर में धुआं फैला दिया और अलार्म ट्रिगर कर दिया। जब वो पहुंचे तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दोनों ने फेक कंसर्न दिखाया। हस्बैंड ने उसे पुकारा और जब उसने जवाब न दिया तो चाकू निकाल लिया। उसी वक्त बिल्डिंग सिक्योरिटी आ गई। हस्बैंड ने प्लान छोड़ दिया। औरत ने खांसते हुए आंखें खोली और मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? हस्बैंड ने बहाना बनाया कि वेंटिलेशन खराब था। उसने सब एक्ट किया जैसे कुछ पता न हो। बहन ने सामने ही कहा, अब जब सबको पता है वो जिंदा है तो मारना मुश्किल हो गया है। औरत जानती थी ये बस वक्ती बचाव है, अगर उसे जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसने हस्बैंड से कहा, मैं कल से काम पर वापस जाना चाहती हूँ। हस्बैंड ने हामी भर ली। ऑफिस पहुंची तो बहन ने उसे फेक स्माइल देकर साइन लैंग्वेज में वेलकम किया, मगर तुरंत हस्बैंड को मैसेज किया, जल्दी कुछ करो वरना जो लोग हमने कंपनी में घुसाए हैं वो पकड़े जाएंगे। औरत ने सब जानते हुए भी एक कंपनी वाइड मीटिंग बुलाई।